चलिए मेरे भाई आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा महसूस कर रहे हो सारे के सारे भाई? चलिए जी, मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ्स विद नीलेश तोमर पे। आई होप एंड बिलीव आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट आ जाओ जी और मुझे थम्स अप करके बता दो ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? ठीक है, चलिए जी एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दो दोस्तों अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के बीच में, और फिर स्टार्टिंग करते हैं आज के शानदार सेशन को। जी हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए करें, अभी स्टार्टिंग करें सेशन की। अब चलिए जा जाइए, स्टार्टिंग करते हैं भाई। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए भाई स्टार्टिंग करें, आ जाओ जी। स्टार्टिंग करते हैं सेशन की मेरे भाई। और देखिए जी, लास्ट क्लास में मैंने लगभग आपको 115 तक सवाल कराए थे। ठीक है जी, 115वां सवाल मैंने आखिरी में कराया था। आई थिंक आपने कर लिया था जो मुझे याद आ रहा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। जी बताइए क्या होगा मेरे भैया आंसर फटाफट, और अगली 2 क्लासेस में इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपना डिस्काउंट। ठीक है बेटा, चलो जी बताओ जी क्या आंसर आएगा। एक मिनट सारे मेरे भी सेशन को शेयर कर दो प्लीज, है ना? ठीक है बेटा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भाई। चलिए बेटा, सवाल में क्या कह रहे हैं, अगर सेलिंग प्राइस की कीमत को 5 गुना कर दिया जाए तो जो प्रॉफिट है वो 700% बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग में प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। चलिए मेरे भाई देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। बताइए बेटा। कितना है भाई? देखो बेटा, यह एक छोटी सी बात समझनी होगी हमें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए मेरे बेटा। देखो जी, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सारे बच्चे, नजरें बिल्कुल सामने करिए। ठीक है, एक नोट करके लिखिएगा। सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर होगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट में चेंज। लिखो सब बच्चे नोट डाल के। जितना प्रॉफिट, जितना सेलिंग प्राइस में चेंज होगा, यानी जो चेंजेस उसके सेलिंग प्राइस में होगा वो बराबर होगा उसके प्रॉफिट या फिर लॉस के चेंजेस के बराबर होगा। सर कैसे होगा, सुनिएगा ध्यान से। देखो यार, बड़ा ही ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। अगर सेलिंग प्राइस की कीमत को 5 गुना कर दिया जाए, यानी अगर सेलिंग प्राइस पहले कितना है, मान लीजिएगा एसपी है, अब कितना हो गया जी 5 गुना, नहीं 5 एसपी हो गया। ठीक है मेरे भाई, अगर पहले सेलिंग प्राइस क्या मान लिया मैंने, एसपी माना है, बाद में कितना हो गया 5 गुना यानी 5 एसपी हो गया। सर क्या चेंजेस आया, आप बोलोगे 4 एसपी इंक्रीज हो गया। क्या हो गया बेटा? 4 एसपी इंक्रीज हो गया। चलिए जी, कह रहे कि ऐसा करने पर क्या हुआ, उसका जो प्रॉफिट है वो 700% बढ़ गया। मतलब ये हुआ कि अगर पहले प्रॉफिट पी है तो पी का 700% बढ़ गया, नहीं 700% ज्यादा हो गया। तो अगर 700% हो गया तो हो कितना का होगा मेरे बेटा? 800। ठीक है, यानी पी का 800% हो गया होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ या ना? जब कोई भी नंबर मेरे भाई, जब कोई भी नंबर परसेंटेज में इंक्रीज होगा तो परसेंटेज में ही प्लस होगा और परसेंटेज से ही माइनस होगा। ठीक है जी, अगर 700% बढ़ गया है तो बढ़कर कितना आ गया मेरे भाई? सर वो आएगा कितना? 800%। ठीक है जी, इसको लिखा जा सकता है प्रॉफिट इक्वल टू पी इंटू में 8। ठीक है जी, यानी अगर पहले प्रॉफिट क्या था जी? पी था, अब कितना हो गया? 8 पी हो गया। कितना इंक्रीज हो गया?
आप बोलोगे सर पहले की कंपेयर में 7p इंक्रीज हो गया। क्या बात समझ आई आपको? अगर पहले प्रॉफिट क्या था सर, p था, अब क्या हो गया 8p हो गया। कितना इंक्रीज हुआ है भाई? आप बोलोगे सर इंक्रीज हो गया है 7p। और मैंने अभी आपको चीजें समझाई थी कि जो चेंजेस उसकी सेलिंग प्राइस में होगा वही चेंजेस उसके प्रॉफिट या लॉस में भी होगा। यानी ये हुआ कि 4sp बराबर होगा 7p। यहां से sp अपॉन प्रॉफिट निकालो, कितना आएगा सर 7/4 निकल के आएगा। ठीक है जी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट है कितना 4 का, तो सेलिंग प्राइस कितना है जी 7 का, तो भाई कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा जी 3 का। मैंने निकालना है प्रॉफिट या लॉस, तो 4 का प्रॉफिट है 3 पे, तो मेरे भाई 100 पर कितना? इसको लिखा जा सकता है 1 + 1/4, 1 + 1/3। ठीक है, 1 + 1/3 ये होगा 100%। सर ये होगा जी 33.33%। तो आंसर आ गया 133.33%। चलिए भाई, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। बढ़िया सवाल है पेपर का। ठीक है, इस पे निशान लगा लें हर बच्चा। एक शानदार सा छोटा सा सवाल है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाना है मेरे भाई। एक बार बताओ चीजें क्लियर है कि नहीं है? क्या हर बच्चे को मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई भाई? आगे चला जाए, पक्की बात है। चलिए जी बताइए क्या आंसर आई है भाई? सवाल में कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस बिकम्स हाफ द लॉस बिकम्स 3 टाइम्स देन फाइंड द लॉस परसेंट। यानी अगर सेलिंग प्राइस को हाफ कर दिया जाए, देखो कैसे करना था, सुनना ध्यान से। पहले सेलिंग प्राइस क्या है, मान लीजिए एसपी है, अब क्या होगा जी हाफ हो गया, नहीं हाफ एसपी हो गया। क्या चेंजेस आया? आप बोलोगे अगर सेलिंग प्राइस पहले एसपी था अब हाफ एसपी हो गया, कितना कम हो गया जी? आप बोलोगे सर इतना कम हो गया। क्या? सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऐसा करने से जो लॉस है सर वो 3 गुना हो गया। पहले लॉस था मान लीजिए एल, अब हो गया जी 3L। क्या चेंजेस आ गया बेटा? 2L का चेंजेस आ गया। क्या बात समझ आई क्या? अगर पहले सेलिंग प्राइस एसपी था अब हो गया हाफ एसपी, क्या चेंज आ गया? नहीं, हाफ एसपी का चेंज आ गया। से अगर लॉस पहले एल का था अब 3 गुना हो गया, नहीं 3L हो गया, क्या चेंजेस आ गया जी? 2L का चेंजेस आ गया। और मैंने क्या बताया था अभी आपको, जो चेंजेस सेलिंग प्राइस में होगा वही चेंजेस प्रॉफिट या लॉस के बराबर होगा, या वही चेंजेस प्रॉफिट और लॉस में होगा। ठीक है बेटा, तो बस मेरे भाई उठा के दोनों को इक्वल रखना है। यानी हाफ सेलिंग प्राइस बराबर होगा टू लॉस के। दो पलट के इधर आ गया एसपी, लॉस बटे में आ गया, बराबर आ गया 4/1। ठीक है, अगर एसपी है 4, लॉस है 1 का, तो बेटा सीपी क्या रहा होगा 5 या 3? सर 5 रहा होगा। मैंने निकालना है लॉस परसेंट, 1 का लॉस है 5 पे, यानी कितना परसेंट आ गया मेरे भाई? 20% आंसर आएगा। बोलो डन है क्या? चले आगे, पक्की बात है। चलिए जी आगे चला जाए साथियों। आइए मेरे भाई, नेक्स्ट बताओ तेजी से क्या आएगा। चलिए भाई, यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज हो रही है, फटाफट जल्दी से एक नए टाइप के सवाल बनते हैं यहां से। देखिए जी क्या आंसर आ गया साथियों, फटाफट। जी जी बताइए मेरे भाई क्या आंसर आ गया बेटा? करिए हर एक बच्चा फटाफट तेजी से। सवाल में कह रहे हैं कि दुकानदार एक कुछ लॉस पर एक आर्टिकल को बेचता है। यदि वह आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में 5% की कमी करे, तो भाई उसका जो लॉस है वो 4% बढ़ जाता है। तो बताओ उस आर्टिकल पर होने वाला लॉस पर जो बेचा है वो कितने परसेंट पर उसने उसको बेचा होगा? कौन भाई बताइए, फटाफट तेजी से बताइएगा। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा?
चलिए नोट करके लिखिएगा, बड़ा ही शानदार सवाल है कॉन्सेप्ट का मेरे दोस्तों। लिखो मेरे भाई, नोट का डाल के एक छोटा सा नोट लिखिएगा। सेलिंग प्राइस में चेंज, सेलिंग प्राइस में चेंज इक्वल होगा प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट में चेंज। मैंने पहले भी समझा है, मैंने पहले भी प्रूव करके दिखाया था आपको कि सेलिंग प्राइस में जो चेंज होगा वो बराबर होगा प्रॉफिट या लॉस के अमाउंट में चेंज के बराबर होगा। बात क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। क्या कह रहा है सवाल में, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में कह रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस में 5% की कमी कर दी जाए तो लॉस जो है 5% बढ़ जाता है। लॉस क्या हो गया मेरे बेटा? 5% बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधी सीधी बात यह है, सेलिंग प्राइस में कितने की कमी कर दी सर? सेलिंग प्राइस में 5% की कमी कर दी तो 95% बचा होगा मेरे भाई। ये बराबर होगा लॉस में 4% का इंक्रीमेंट हो गया। तो लॉस में 4% का इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया जी? 104% हो गया जी। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को यहां तक तो बताओ मुझे। चलिए जी, एक बार सारे भाई यहां तक नोट करिएगा और नोट करके बताओ कोई डाउट है कि किसी के मन में तो बता दो जी। अगर यहां तक आपके मन में कोई भी सिंगल डाउट है तो प्लीज टेल मी। बताओ भी बताओ बेटा, कोई डाउट है क्या किसी के मन में है? सरकार 100% गलत कर गए भाई, 100% गलत कर रहे हो आप लोग भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा। मैं जानबूझ के चेक कर रहा हूं कि आपका ध्यान है कि नहीं है। देखो यार, सेलिंग प्राइस में कितने परसेंट की कमी है? 5% की। यानी सेलिंग प्राइस में 5% की जो कमी है वो बराबर होगी लॉस में 4% का इंक्रीमेंट। हाँ है ना? तो बस मेरे भाई अब इसने सोल्व करना था हमें फटाफट। देखो कैसे आएगा। परसेंटेज से परसेंटेज हटाओगे, एसपी अपॉन लॉस कितना आएगा? वो आएगा 4/5। पक्की बात है क्या? आवाज आ रही है? चलिए जी, ठीक है ना। एक बार दोबारा रिपीट करूं क्या? अगर एसपी है 4, लॉस है 5 का, तो सीपी क्या होगा? 9 का होगा मेरे भाई। ठीक है जी। तो 5 का लॉस है 9 पे, तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 55.55%। क्यों होगा जी? क्योंकि सर 1/9 कितना आएगा? 11.11%। तो 5/9 निकालना है, 5 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से इधर आंसर आएगा 55.55%। चले आगे, आइए जी नेक्स्ट। बताइए भाई क्या आंसर आइए साथियों।
करिए भी करिए सब बच्चे, क्या आंसर आ गया दोस्तों? चलिए भी यहां से एक अलग सा नया टाइप बनता है छोटा सा, ठीक है, जो मिसलिनियस टाइप की फॉर्म में आएगा। पढ़िए जरा क्या कह रहा है मेरे भाई, फिर चलेंगे थोड़ा सा और आगे बेटा। देखो फटाफट क्या कह रहा है जी। सवाल में कह रहे हैं, क्या कह रहा है, दो घड़ी की सीपी का रेट इतना है, अगर दो घड़ी हमारे पास में है, उनका कॉस्ट प्राइस है 11:16:23। पहली घड़ी की सीपी को 10% और दूसरी घड़ी की सीपी को इतने रुपए बढ़ा दिया जाए, तो भैया नया सीपी है इतना और इतना, तो प्रारंभ में दूसरी घड़ी का सीपी का मूल्य क्या रहा होगा। तो मेरे भाई अगर इसको आंसर को करना हो पेपर में, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 सेकंड में आंसर किया जा सकता है। देखो जी कैसे, सुनिएगा। सर दो घड़ी हमारे पास में है, पहली और दूसरी, इनके सीपी का रेशो क्या है, 19:23, सॉरी 16:23 है। यह है मेरे भाई 16:23। हाँ ये ना। देखो अगर हमसे ये पूछा जाए ना कि अगर हमें आंसर ही निकालना है, तो मैंने कहा मुझे बताइए दूसरी घड़ी का प्रारंभिक सीपी क्या होगा। तो दूसरी घड़ी का स्टार्टिंग का सीपी कितना है सर, वो है 23 यूनिट। अरे कितना है, 23 यूनिट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कोई आंसर होगा जो 23 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, जो 23 का मल्टीपल होगा। तो मेरे हिसाब से जो 23 का मल्टीपल है वो एक ही ऑप्शन था, 1219। इसी को टिक करना था और आगे बढ़ जाना था। ठीक है जी, हमें पेपर में सवाल को डिटेल करना ही नहीं था। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल समझ आ गई, क्योंकि दूसरी घड़ी का स्टार्टिंग का जो सीपी है वो 23 यूनिट है। तो 23 का जो भी मल्टीपल आएगा वो हमारा आंसर होगा। एक ही ऑप्शन होगा, टिक करके आगे बढ़ जाना था। ठीक है बेटा, अगर डिटेल करना है तो देखो कैसे करोगे भाई। पहली घड़ी की सीपी को 10% और दूसरी की सीपी को इतना परसेंट बढ़ा दे। लो जी, पहली का सीपी 10% बढ़ा दिया, 16 का 10% निकालोगे 1.6 आएगा। हाँ ये ना। तो बढ़कर कितना आ गया मेरे भाई, ये बनेगा 7.6 हो गया। चलिए जी, कह रही कि दूसरे की सीपी को हमने कितना बढ़ा दिया जी, सर वो बढ़ाया हमने प्लस 477 रुपए में बढ़ाया है। ठीक है जी, और ऐसा करने के बाद में उन दोनों घड़ी का सीपी का जो रेशो है वो है 11:20। अरे कितना है बेटा, 11:20 है। ठीक है क्या? चलिए जी, भाई ये आएगा, सॉरी 17.6 बनेगा ना। 16 में जब 1.6 ऐड करोगे 17.6 आएगा। ठीक है जी, चलिए बेटा। तो जी मेरे हिसाब से इसका सीपी है 11 यूनिट, सवाल में है नया सीपी 17.6। एक का मान निकालोगे तो 1.6 आएगा, एक का मान 1.6 है। तो 20 का मान कितना आएगा, 16 दूनी 32, ये बनेगा 32। बहुत शानदार जी। मतलब अगर दूसरी घड़ी का सीपी स्टार्टिंग में है 23 यूनिट, अब हो गया 32, सर कितना बढ़ा दिया, 7 और 2 9 यूनिट मेरे हिसाब से इंक्रीज हो गया। बट सवाल में इंक्रीज हो रहा है 477 रुपए। कितना, 477 रुपए। सर एक का मान क्या आएगा, 9 से डिवाइड करो कितना आएगा, 9 से डिवाइड करोगे बनेगा 53। अगर एक का मान 53 है, तो मैंने पूछा स्टार्टिंग में दूसरी घड़ी का सीपी कितना होगा, वो है 23 इंटू में 53। 3 दिया 9, लास्ट में एक में ही 9 है, वो है 1209। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इतना डिटेल पेपर में नहीं करना था। समझ आया मैंने क्या समझाया आपको? बोलिए मेरे भाई, क्या आपको मेरी बात हल्की फुल्की समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे सर 100% समझ आ रही है। आगे चले बेटा सवालों पे। आइए जी नेक्स्ट, बताइए भाई सवाल नंबर 120। करिए सारे बच्चे तेजी से। हाँ जी, बहुत आसान सवाल है मेरे भाई। अगर दो आर्टिकल ए और बी का जो सीपी है वो 4:5 के रेशो में है, पहली आर्टिकल को बेचने पर दुकानदार ए पर 10% और बी पर 20% का प्रॉफिट कमाता है। अगर दोनों के एसपी का अंतर इतना है तो दोनों आर्टिकल के एसपी का डिफरेंस इतना है, तो दोनों आर्टिकल का कुल एसपी क्या होगा। इससे आसान सवाल दुनिया में हो ही नहीं सकता मेरे भाई। एक आर्टिकल ए है,
सर एक आर्टिकल बी है, दोनों की सीपी का रेशो क्या है मेरे बेटा 4:5 है। अरे कितना है 4:5 है। पक्की बात है। चलिए जी, कह रहे कि इसको 10% बढ़ा दिया और मेरे बेटा इसको 20%। ठीक है, इन आर्टिकल को जो बेचा जा रहा है वो पहले को 10% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, दूसरे को मेरे बेटा 20% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। 4 का 10% निकालोगे 0.4 आएगा, तो 0.4 आ गया तो इसका एसपी क्या बनेगा मेरे भाई? सर ये बनेगा 4.4। हाँ है ना। इसको 20% पे यानी 1 आएगा तो इसका एसपी बनेगा मेरे बेटा 6। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई? सर डिफरेंस बनेगा कितना 1.6। मेरे हिसाब से दोनों के एसपी का डिफरेंस है 1.6 यूनिट, लेकिन सवाल में डिफरेंस है मेरे भाई 960। सर एक का मान कितना आएगा बताओ सारे बच्चे? सर एक का मान क्या बनेगा फटाफट जल्दी से? 16 छिकम 96 यानी 600। अगर एक का मान 600 है तो प्रभु मैंने कहा दोनों का एसपी टोटल एसपी 4.4 और मेरे भाई 6, ये बनेगा 10.4। एक का मान है 600, तो मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा 6240। बोलो हाँ या ना। डन हुआ जी? डन है मेरे भाई सभी को? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डाउट लेके बैठे होंगे कि सर आपने यहाँ स्टार्टिंग में इसको 400 इसको 500 क्यों नहीं माना? भाई मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन इसका 10% आसान था, इसका 20% भी आसान था, इसलिए मैंने यहाँ 400-500 नहीं माना। अगर थोड़ी सी और टफ परसेंटेज वैल्यू दी हुई होती है तो मैं भी इसको 400-500 ही मान लेता। ठीक है, अब मर्जी आपकी है, आपको 400-500 मानना है कि नहीं मानना है। डाटा आसान है तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला है। आइए मेरे भाई आगे चलते हैं, तो आंसर आएगा 6240 ए पार्ट। चलिए जी करिए सारे बच्चे, नेक्स्ट बताइए भाई क्या आंसर आएगा? बोलो भाई क्या आंसर आएगा बेटा? चलिए भाई यहां से हमारी एक अलग टाइप स्टार्ट हो रही है। ठीक है, लगभग मैं आपको यहां से 4-5 सवाल कराऊंगा और ये ऐसे सवाल होंगे जिसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, लेकिन जिस टाइप से चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको ध्यान ये रखना है कि उसी टाइप से चीजों को सीखने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं सवाल में? सवाल में कह रहे हैं 96 आर्टिकल को 144 रुपए पर बेचने पर एक आदमी को 35% का लॉस हो रहा है। ठीक है जी, 17% प्रॉफिट कमाने के लिए 108 रुपए में कितने आर्टिकल बेचने होंगे? देखो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या? चलिए जी ध्यान से सुनना सारे बच्चे, यहां रखना है आपको आर्टिकल यानी वस्तु इंटू 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा होगा सवाल में, और बटे में रखना है मेरे भाई किसके? बटे में रखना है आपको अमाउंट। ठीक है, कैसे? ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बेटा 96 आर्टिकल को, आर्टिकल कितने हैं 96 है। ठीक है बेटा, कितने रुपए में? 144 रुपए में बेचा, नीचे आएगा जी अमाउंट। बेचने पे क्या हुआ 35% का लॉस हुआ, तो 100 माइनस 35 यानी कितना बनेगा 65 बनेगा। ये बराबर होगा किसके मेरे भाई? देखो कितने आर्टिकल बेचे जाए, मान लीजिए x आर्टिकल बेचे जाए, कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 17, 100 प्लस 17 117% बनेगा। बटे में अमाउंट आएगी कितना? 108 आएगा। ठीक है, तो बस मेरे भाई दोनों ही आपस में इक्वल हो गए। यहाँ से सोल्व करोगे, काटापीटी करोगे, यहाँ से x का मान हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से x का मान निकाल लेना, वो आएगा आई थिंक 40। यानी हमें 40 आर्टिकल को बेचना होगा, तब जाके 108 रुपए में अगर 40 आर्टिकल बेचोगे तो 17% का प्रॉफिट होगा। ठीक है बेटा, यानी अगर 17% प्रॉफिट कमाना है तो 108 रुपए में 40 आर्टिकल हमें बेचने होंगे। ठीक है, आपने क्या क्या ध्यान रखना है एग्जाम में कि ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बस। यहाँ आर्टिकल 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और मेरे भी बटे में रखना है अमाउंट। इन सवालों को करने का एक दूसरा तरीका और भी है। क्या है मेरे भाई? एक दूसरा तरीका और भी है, लेकिन मैं सबसे बढ़िया इसी को मानता हूं, इसमें कोई भी झंझट आपको सवालों में नहीं होने वाली है।
आइए जी 2-3 सवालों की प्रैक्टिस करा देता हूँ फटाफट। देखिए जी क्या आंसर आएगा, बताइए भाई क्या आंसर आएगा बेटा, जल्दी से करिए 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 मेरे भाई फटाफट। पेपर में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, बड़ा ही शानदार सा है जी। कैलकुलेशन होगी ही होगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन से यहाँ बचा जा सकता है, कैसे हम यहाँ कैलकुलेशन से बचा जा सकता है। आइए मेरे बेटा चलते हैं थोड़ा सा आगे, सुनेंगे ध्यान से। 18 टेबल फैन को 18 टेबल फैन को 11,666 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 10% का लॉस, 10% का लॉस है तो 100 माइनस 10 90 पे कितने अमाउंट में बेचा है, 11,664 में। चलिए जी, तो 10% प्रॉफिट कमाने के लिए 17,724 रुपए में कितने आर्टिकल बेचने होंगे। मान लीजिए एक्स आर्टिकल बेचने हैं, 10% प्रॉफिट है, 100 प्लस 10 यानी 110 बनेगा। कितने रुपए में मेरे भाई, 17,424 में। ठीक है ना मेरे भाई। चले अब सर कहानी ये बनती है यहाँ पे कि सर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को कैसे किया जाए पेपर में। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। देखो यार मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, परसेंटेज से तो परसेंटेज हट जाएगा, जीरो से जीरो भी हट जाना था। मैंने निकालना है एक्स का मान। तो देखो एक्स का मान जब निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्स बराबर क्या हुआ मेरे भाई, ये 18 रहेगा सर, ये 9 रहेगा, ये पलट के ऊपर जाएगा 7 4 2 4, और मेरे प्यारे बच्चों नीचे आएगा 11,664। कोई डाउट तो नहीं ना भाई किसी के मन में? अरे क्या कोई डाउट है क्या किसी के मन में भाई? सर कोई डाउट इसमें है नहीं। अब देखो यार मैं यूज करूंगा विद द हेल्प ऑफ यूनिट डिजिट। देखो यार कैसे करोगे सर, 8 की 9 में करोगे 9 8 72, यानी यूनिट डिजिट 2 आएगा। 2 की मेरे भी 4 में करोगे कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। यानी ऊपर जो भी वैल्यू आएगी उसका आखिरी डिजिट क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है मेरे बेटा, 4 है। हाँ ये ना। अब मुझे पता है कि मेरा आंसर पॉइंटों में तो है नहीं सर, अब हमारा आंसर पॉइंटों में तो है नहीं। ठीक है बेटा, अब हमारा आंसर पॉइंट में तो है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर इससे काटोगे तो एग्जैक्ट कुछ ना कुछ यूनिट बचेगी। अरे बचेगी ही नहीं बचेगी? हाँ। अब यार 4 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो तब 8 बनेगा, या फिर 7 चौक 28, यानी मेरे भी तब हमारा यूनिट डिजिट 8 बनेगा। मैंने ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि सर कि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। मतलब ये हुआ कि 4 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 डिजिट की, यानी हमारे पास ऐसी पूरे मैथमेटिक्स में 2 ही डिजिट होगी, 2 और 7, जिसकी मल्टीप्लाई 4 में करने पर 8 बनाएगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस नंबर से इसको काटूंगा तो आंसर का आखिरी डिजिट या तो 2 बनेगा, या फिर आंसर का लास्ट डिजिट मेरे भी 7 बनेगा। बट 7 तो ऑप्शन में है नहीं सर, लास्ट में 2 है, एक ही ऑप्शन में है, तो इसका मतलब हमारा 22 ही आंसर बनेगा। दिस इज योर राइट करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई। अब मेरे से कोई बच्चा इस बात पे नहीं लड़ेगा कि सर अगर अगर 7 भी ऑप्शन में हुआ तो मेरे बेटा पेपर में एग्जामिनर चीज को एलिमिनेट कराएगा। अगर इतना बड़ा डाटा एग्जामिनर ने डाला है तो एग्जामिनर चाह रहा है कि वहां बच्चा चीजों को एलिमिनेट करे, वहां बच्चा चीजों को एलिमिनेट करे। ठीक है जी। तो 90% एक ही ऑप्शन में होगा, जो होगा 22 या 27। आइए मेरे भाई, ठीक है, मतलब ये तो 7 होगा लास्ट में, या फिर मेरे बेटा 2 हुआ। चलिए मेरे भाई फटाफट जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों फटाफट जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर जी, फटाफट तेजी से बताओ सब बच्चे। सवाल में क्या कह रहे हैं, इतने रुपए में 6 सिलाई मशीन बेचने पर 5% का प्रॉफिट हो गया। तो 6 सिलाई मशीन है, 5% प्रॉफिट है, 105%। कितने रुपए मेरे भाई, 63000 पे बराबर। कह रहे कि 15% प्रॉफिट कमाने के लिए 8 मशीनों को कितने रुपए पर बेचना होगा। अच्छा बेटा, कितने मशीन है, 8 मशीनों को, कितने परसेंट प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट यानी 115। ठीक है जी, कितने रुपए पर बेचना होगा, है ना।
पूछा है कि कितने रुपए पर बेचना होगा। मान लीजिए मेरे भाई x रुपए पर बेचना होगा, तो बस मेरे प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट करना था खुद से। वो बताओ जी x का मान क्या आएगा, फटाफट जल्दी से करके बताओ। जी बताओ फटाफट जल्दी से, कितना बनेगा? सर मेरे हिसाब से बनेगा 92000। कैलकुलेशन में समय बर्बाद नहीं करेगी, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ठीक है। यानी यहां हमसे आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, यहां हमसे अमाउंट भी पूछा जा सकता है, यहां हमसे प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछा जा सकता है। अगर आर्टिकल पूछेंगे तो ये x मान लेना, प्रॉफिट या लॉस पूछेंगे इसको x मान लेना, अमाउंट पूछेंगे तो इसको x मान लेना। यानी तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है और दो चीजें हमें सवाल में पता होगा, ठीक है बेटा। आइए जी नेक्स्ट, बताइए सारे बच्चे क्या आंसर आएगा, बताओ बेटा। एक आदमी 455 केले को इतने रुपए में 19% की हानि पर बेचता है। 455 आर्टिकल को 19% की लॉस पे बेच रहे हैं। 100 माइनस 19 क्या बनेगा? 81 बनेगा ना भाई, बटे में कितने रुपए में? 3510 रुपए में। ये बराबर होगा मेरे बेटा, ध्यान सुनेगा। कह रहे कि 504 आर्टिकल को, ठीक है जी, अगर मैं इतने रुपए में बेचूं, 5328 रुपए में बेचूं, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? मान लीजिए x% का होगा। क्या होगा मेरे भाई? मान लीजिएगा x% का होगा, ठीक है। x% मान लो या फिर x मान लो, एक ही बात है, ठीक है। जब यहां से काटा पिटी करोगे तो देखो x का मान बनेगा 111%, ठीक है जी। यानी अगर मैंने 111% पे बेचा है, कितने का सामान मेरे भाई? सर सीपी हमेशा 100% होता है बेटा। 100 का सामान 111 पे बेचोगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा मेरे भाई? सरकार 11% का प्रॉफिट होगा। बताओ जी, यहां ऐसे सवालों में हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई टेंशन वाली की बात आपको नहीं है। चले आगे, आइए मेरे साथियों आगे चलते हैं सवाल पे। चलिए भाई नेक्स्ट, बताओ भाई क्या आंसर आएगा। करिए भाई करिए सब बच्चे, एक प्यारा सा सवाल है मेरे भाई, पेपर का आया हुआ सवाल है बेटा, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे ने कर लिया होगा। बताइए, बेसिक सवाल है सारे के सारे। देखो क्या कह रहा है, ए ने बी को इतने रुपए में 19% के लॉस पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिसे ए को 17% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बी का प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? अगर आंसर परसेंटेज में पूछा है तो एग्जैक्ट वैल्यू की तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ जी, चलिए भैया, ए बी और मेरे बेटा सी। ए ने बी को 19% लॉस पर बेचा, मतलब इसने अगर 100 में खरीदा होगा, 19 का लॉस है तो 81 में बी को बेचा होगा। चलिए जी, बी ने सी को इस कीमत पर बेचा कि ए को 17% का प्रॉफिट हो जाए। तो भाई अगर ए को 17% प्रॉफिट है, 100 का सामान 17% प्रॉफिट पे, यानी 117 पे बेचा होगा सी को, किसने? बी ने, ठीक है भाई। चलिए, तो हमसे पूछा देखो, यानी बी ने सी को 117 रुपए में बेचा हो आर्टिकल को। मैंने कहा बताओ बी को कितने का प्रॉफिट है, तो बी ने 81 के सामान को 117 में बेचा। चाहो तो पहले इसका रेशो निकाल लो भाई, है ना। चाहो तो बेटा पहले रेशो निकाल लो, कितना आएगा? 9 और 13। यानी बी ने 9 के सामान को 13 में बेचा है, कितने का प्रॉफिट? 4 का, कितने पे? 9 पे। तो 4/9 होगा 44, सही 4/9%। यानी बी ने सी को जब आर्टिकल बेचा है तो बेटा उसको 44 सही 4/9% का प्रॉफिट होगा, यानी सी पार्ट होगा। डन हुआ भाई, आगे चले क्या? क्या हर एक बच्चे को बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बता दो भाई। सर 100% बात क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो नहीं है मेरे भाई, नेक्स्ट पे आओ सवालों पे। जी देखो ऐसा ही सवाल है, क्या खुद से कर पाओगे क्या?
क्या ऐसा ही सवाल है, खुद से ही कर पाओगे क्या मेरे भाई? जल्दी से बताओ, मेंस में आया हुआ सवाल है बेटा, ये सवाल मेंस में आया था एसएससी में भाई, एसएससी के मेंस में सवाल आया हुआ है मेरे भाई, बताओ फटाफट जल्दी से, फटाफट तेजी से बता दो बेटा। ए ने बी को इतने रुपए में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% का लॉस हो गया, ठीक है। बी उसे सी को इस कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो जाए, तो बी को कितना अभिलाभ यानी बी को कितने का प्रॉफिट हुआ होगा। करो भी करो सारे बच्चे। देखो यार, अमाउंट में पूछा है भाई, अब क्या है ना, परसेंटेज में ना पूछ के बेटा अमाउंट में पूछा है। ए बी और मेरे लाल सी कह रहे कि उसने 20% लॉस पर बेचा है। अगर ए ने 100 में खरीदा होगा, 20 का लॉस यानी 80 पर इसने इसको बी को बेचा होगा। बी सी को इस कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो जाए। अगर ए को 15% लाभ है, 100 का सामान 15% प्रॉफिट पे ने 115 पर बेचा होगा, किसने? बी ने सी को, ठीक है जी। चलिए बेटा, तो सवाल में कह रहे हैं बी को कितने का प्रॉफिट हुआ, तो मेरे भाई आप ऐसे समझो, बी ने 80 का सामान खरीदा, 115 में बेचा है, कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? 20 और 15 35 का प्रॉफिट हो गया। और 35 का मतलब होगा मेरे भाई 7 पंजे 35, यानी 35 का मतलब होगा मेरे बेटा 7 पंजे 35। मतलब ये हुआ कि मेरा जो आंसर आ गया बेटा वो 7 का मल्टीपल होगा। आप बोलोगे 5 का भी तो मल्टीपल होगा, 5 का ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, तो 5 से तो पता नहीं चला। लेकिन 7 है प्राइम नंबर, तो 7 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, एक ही 7 का मल्टीपल है, टिक करके आगे बढ़ जाना है। जो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं वो ऐसे समझ लीजिएगा मेरे भाई, अगर ए ने बी को इतने रुपए में बेचा, ठीक है जी, ए ने बी को इतने रुपए में बेचा, लेकिन ए ने बी को कितने बेचा था? 80 में। 80 का मान कितना है मेरे बेटा? 4800 है। 0 से 0 8 छिंग 48, एक का मान 60, तो भाई 65 का मान कितना आएगा? तो 60 इंटू 65 करोगे तो आंसर आ गया बेटा 2100, ठीक है। आंसर कितना है मेरे भाई? 2100। 2100 इज द करेक्ट, 2100 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा, 2100 इज द करेक्ट आंसर। क्या हर बच्चे को बात समझ आई? क्या हर एक मेरे भाई को बात समझ आ रही है क्या? हाँ जी, तो 2100 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे, आइए मेरे भाई नेक्स्ट, बताइए भाई क्या आंसर आइए बेटा। हाँ जी, एक बहुत शानदार सवाल है मेरे भाई पेपर का, बहुत शानदार सवाल है मेरे प्यारे बच्चों पेपर का, फटाफट जल्दी से बताइए जी, शानदार सवाल है जी मेंस का। एक बार ढंग से सवाल को पढ़ना है मेरे बेटा, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। पढ़िए सारे बच्चे जरा तेजी से एक बार। सवाल में कह रहा है एक आदमी 5 रुपए पर बुक के हिसाब से 500 आर्टिकल बनाता है। वह आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इस प्रकार नियत करना चाहता है कि केवल 400 आर्टिकल बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट हो सके, ठीक है मेरे भाई। जबकि 80 आर्टिकल खराब हो जाते हैं, वह इस प्रकार मूल्य पर 420 आर्टिकल ही बेच पाता है, ठीक है जी। उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। देखो यार, मान लीजिए मैंने लेट जो 500 आर्टिकल है ना, इन 500 आर्टिकल का जो सीपी है मैंने मान लिया वो है 100%। सर आपने 5 के हिसाब से कैलकुलेट क्यों नहीं किया? कि आंसर निकालना है परसेंटेज में, तो एग्जैक्ट डाटा की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आंसर निकालना है बेटा परसेंटेज में, तो एग्जैक्ट डाटा की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, अब आप ये बताओ, अगर टोटल 500 आर्टिकल खरीदे हैं उसने, ठीक है जी, देखिए 400 आर्टिकल बेचने पर 20% प्रॉफिट हो गया, तो मेरे बेटा जब 400 आर्टिकल मैंने बेचे हैं 20% प्रॉफिट हो गया, मतलब 120 पर बेचा होगा। कितने पे बेचा होगा जी? 120 पर हमने बेचा होगा। क्यों? 100% है सीपी,
120% प्रॉफिट पर बेचा है तो कितने बेचा होगा जी? 120 पर बेचा होगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना। कह रहे कि 80 आर्टिकल खराब हो गए, तो 500 में से अगर 80 आर्टिकल खराब हो गए तो केवल 420 ही आर्टिकल बेचे हो गए मैंने। हाँ, अब एक बात बताओ, सुनो जी भाई, 400 बेचे हैं तो 120% प्रॉफिट हो गया, 80 खराब हो गए तो टोटल 420 आर्टिकल ही तो बेचने थे। हाँ जी, यानी 20 आर्टिकल और बेचने हैं। तो मेरे भाई अगर मैं ये कहूं जी 400 आर्टिकल 120 पे, तो 20 आर्टिकल का और पता चल जाए, तो 20 आर्टिकल बनाने के लिए मेरे बेटा 20 से भाग कर दूं क्या? देखो, जब 20 से इसको भाग करोगे, ध्यान से सुना सारे बच्चे, किससे भाग कर दूं मेरे बेटा? जल्दी से बताओ। 420 निकालना है ना, यानी 20 आर्टिकल और निकालने हैं। तो अगर 20 आर्टिकल निकालने में इसको 20 से भाग कर दो, तो देखो जब 20 से भाग करोगे तो यहां तो 20 बनेगा, जब 20 से यहां भाग करोगे मेरे भाई यहां 6% बनेगा। अरे हाँ, ये ना, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या मेरे भी टोटल 420 आर्टिकल बने क्या? हाँ, कितने परसेंट पे? 126% पे। तो श्रीमान इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने 420 आर्टिकल बेचे हैं तो सर मैंने उनको 126% पर बेचा होगा। 100% के सामान को 126% पे बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा भाई? सर 26% का प्रॉफिट होगा। शानदार सवालों में से एक सवाल है मेरे भाई। ठीक है, पेपर के शानदार सवालों में से मेरे लाल एक बेहतरीन सा सवाल है। ठीक है बेटा, चलिए जी, बहुत सारे भाई ऐसे भी हो गए जो 400 बराबर है 120, एक का मान है इतना तो 420 का मान है इतना, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़े से ना समझदार बनो। अगर 420 का मान 120 है और मुझे 420 का निकालना है, 20 की रिक्वायरमेंट और है, तो 20 से मैंने इसको भाग कर दिया, 20 से मैंने इसको भाग कर दिया, क्या बना? 20 बना, क्योंकि 20 की रिक्वायरमेंट थी सवाल में, है ना। तो यहाँ 6 बना, तो 420 कितने पर बेचे? 126% पे। 100% के समान 126% पे बेचोगे, 100% का सामान 126% पे बेचो, कितने का प्रॉफिट है? 26% का प्रॉफिट होगा। आइए मेरे भाई आगे चलते हैं सवाल पे। चलिए जी, बताइए भाई क्या आंसर आएगा फटाफट। क्या होगा मेरे भाई आंसर? फटाफट जल्दी से बताओ सब बच्चे। जी बताइए। ये सवाल आया था मेरे प्यारे बच्चों CHSL 2023 प्री। CHSL 2023 प्री में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, बताओ। करिए भाई, करिए सारे बच्चे। चलिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे हैं खेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाले आर्टिकल खरीदे, लेकिन उसमें 15% आर्टिकल वस्तु बेची नहीं जा सकती है और खराब हो गई है। सुनेखा बाकी बची हुई आर्टिकल को कीमत पर बेचने में कामयाब रही, जिससे उसे 19% का कुल लाभ कमाने में मदद मिलती है। ठीक है जी, सुखेन ने प्रत्येक आर्टिकल की लागत मूल्य से कितने % अधिक पर बेचना चाहिए, बेची जानी चाहिए, प्रत्येक वस्तु को बेची जा खराब नहीं हुई है, जो खराब नहीं हुई है। देखो यार, बड़ा ही आसान सा सवाल है मेरे भाई। चलिए ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले मुझे बताओ 15% की फ्रिक्शन क्या होगी? 15% की फ्रिक्शन होगा 3/20। इसका मतलब है कि अगर टोटल आर्टिकल कितने हैं मेरे भाई? 20 है, तो 20 का 15% मतलब 3 आर्टिकल खराब हो गए। अगर 3 आर्टिकल खराब हो गए तो बचे कितने हो गए मेरे बेटा? 17। अरे कितने बचे हो गए? 17। अच्छा, जो आर्टिकल खराब हुआ होगा, जो आर्टिकल खराब हुआ होगा उस पे तो 100% लॉस हुआ होगा, यानी इस पे तो मेरे भाई 100% का लॉस हुआ होगा। ठीक है, कह रहे कि रिमेनिंग खराब न होने वाले आर्टिकल, 17 आर्टिकल को कितने % पर बेचा जाए ताकि होल ट्रांजैक्शन पे 19% का प्रॉफिट हो जाए। 19% प्रॉफिट एक पे है, तो 20 पे कितना आ गया मेरे भाई? सर ये आई 19 दूनी 38, 380% का। कितना मेरे भाई? 380% का। आप यहाँ पे डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं और वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं। ठीक है क्या? हाँ जी। तो देखो मेरे भाई,
यहां देखो कितना करोगे मेरे भाई, फटाफट तेजी से देखो हर एक बच्चा। देखो भाई कैसे करोगे, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कैसे क्या, चलिए आप ही बताओ चैट बॉक्स में पहले कैसे करोगे, करिए सब बच्चे फटाफट बोलो भाई। देखो यार सर ये इससे कितना छोटा है, आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों ये छोटा है कितना, देखो 380 से, या फिर आप हाँ, सही है ना, अरे सही है कि गलत है मेरे बेटा। देखो आप एक काम कर लो, ये 320 ये बन गया कितना, ये बन गया माइनस का 300, ठीक है। ये कितना है 380 है, कितना छोटा है मेरे भाई, अरे कितना छोटा है फटाफट जल्दी से बता दो ना दोस्तों, बोलो मेरे भाई। देखो अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो ना, देखो छोड़ो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे समझो, अगर नहीं ऐसे समझ पा रहे तो आप ऐसे समझ लो मेरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे समझ लो 3 आर्टिकल पे तो 100% का लॉस हो गया, माइनस का 300 बन गया। 17 आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचे ताकि होल ट्रांजैक्शन पे उसको 19% प्रॉफिट हो सके, ये बन गया 380%, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ फटाफट जल्दी से, अगर मुझे यहां -300% का लॉस हो चुका है, टोटल चाहिए था 380 का, तो सर यहां क्या रखना होगा, क्या प्लस का 680 नहीं रखना होगा क्या भाई, प्लस का 680 माइनस का 300 तभी तो प्लस का 360 80 बचेगा, हाँ कितने पे 17 पे, तो यहां क्या रखना होगा, 17 से इसको डिवाइड कर दो, 680 बटे 17, 17 चौक 68, कितना परसेंट 40%, यानी रिमेनिंग आर्टिकल को 40% प्रॉफिट पर बेचना होगा। ऑप्शन है कहीं को, जी ये रहा ऑप्शन ए पार्ट, यानी रिमेनिंग आर्टिकल को मेरे भी 40% प्रॉफिट पर बेचना होगा, ठीक है। रिमेनिंग आर्टिकल को बेटा 40% प्रॉफिट पर बेचना होगा, ठीक है जी। आइए मेरे भाई नेक्स्ट चलते हैं सवालों की तरफ, चलिए बेटा यहां तक कोई मन में डाउट है तो बता दो, आइए कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट। चलिए जी ये सवाल बहुत आसान है, आप खुद से करके लेके आना, क्वेश्चन नंबर 119 29 खुद से करना, और क्वेश्चन नंबर 130 भी आप लोग खुद से ट्राई करना मेरे भाई। आगे जितने भी अब सवाल यहाँ बचे हैं सारे के सारे प्रैक्टिस के सवाल हैं, आप एक बार ट्राई करेगा, हो जाए अच्छी बात, नहीं होगे अगली क्लास में मैं ही कराऊंगा, और फिर अगली क्लास में लास्ट क्लास होगा, अगली क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी, उसके बाद में टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, डिस्काउंट स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने, टेक केयर।